वो तो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुआ है। दंत कथा है, ये ब्राह्मणी से पैदा, विधवा ब्राह्मणी से पैदा नहीं हुए थे कबीर साहब जी। बताइएगा, मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल बताओ। हाँ जी बोलिए। पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण मिलता है। सूरत नमस्कार दर्शकों, जून का महीना चल रहा है और जून की पूर्णमासी लोगों के लिए बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस दिन कबीर साहब जी सतलोक से चलकर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। कबीर साहब जी के प्रकट दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और वहीं पर कुछ लोग कमेंट करना भी शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि कबीर साहब जी तो एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, वो भगवान कैसे हो सकते। कुछ इस तरह से सवाल करते हैं। आज हमारे साथ दो पक्ष जुड़ चुके हैं। एक वो पक्ष है जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर और कबीर साहब जी के प्रकट दिवस को लेकर आपत्ति जताई है, और दूसरा पक्ष वो है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो कबीर साहब को भगवान बताते हैं। आइए जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उज्जवल है। सर, आपका संत रामपाल जी महाराज और कबीर प्रकट दिवस को लेकर क्या सवाल है आपका? सर, सवाल ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पे अक्सर देख रहा हूँ भगवान भगवान करते हैं कबीर साहब को। उनका प्रमाण क्या है? वो तो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुआ है। उनका कुछ प्रमाण वगैरह देंगे आप कि हाँ वो स्वयं भगवान है? इनका कहने का मतलब ये है कि कबीर साहब जी जो थे वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे और उनका ये प्रमाण मांग रहे हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। इसका जवाब कौन देगा? हाँ जी बोलिए। पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है जी? मेरा नाम संतोष दास है। हाँ जी, इनका जो सवाल है कि ये कबीर साहब जी जो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं, तो ये कहाँ तक सच है? ये जो प्रमाण मांग रहे हैं ये तो दंत कथा है। ये ब्राह्मणी से पैदा, विधवा ब्राह्मणी से पैदा नहीं हुए थे कबीर साहब जी। कबीर साहब जी के वाणियों में ही इसका प्रमाण है। कबीर साहब जी कहते हैं कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे तेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। इसका मतलब प्रमाण इस ऋग्वेद में भी है कि वो शिशु रूप में आते हैं और कमल पे प्रकट होते हैं, कमल के फूल पे, और अपनी लीला करते हैं। वो इस तरह से वो भगवान है। ये कह रहे हैं कि विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं, तो इसका प्रमाण ये देंगे? हाँ जी, आप इसका प्रमाण देंगे? जो आप कह रहे हो कि विधवा ब्राह्मणी से कबीर साहब जी पैदा हुए हैं, वो प्रमाण मांग रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है? सर, प्रमाण मेरे पास नहीं है। मैंने कुछ अपने सिलेबस में पढ़ा था 10वीं के 8वीं के 9वीं के क्लास में है कि कबीर साहब तो ऐसे ही मतलब है कि वो भगवान नहीं है। भगवान नहीं है इसलिए नहीं है कि वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं। हमारे लोग में सब जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो सब एक ही कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। आपके संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य मिले हैं वो सब भगवान उनको मानते हैं। उनके लिए मुझे नहीं पता, बाकी वो आप लोग जो बताते हैं फिर उनका प्रमाण आप लोग दीजिए। नहीं तो इन्होंने तो अभी प्रमाण दिया है। कबीर साहब की वाणी भी बोली है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। इन्होंने तो प्रमाण दिया है। अब वो प्रमाण आपसे मांग रहे हैं कि जो आप कह रहे हो कि विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, तो उसका वो प्रमाण मांग रहे हैं। नहीं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हम तो लोग सुनी सुनाई कहानी को बता रहे हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ये तो प्रमाण सहित क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि दंत कथा पे विश्वास ना करें। संत रामपाल जी हर चीज़ का प्रमाण देते हैं। वो कैसे प्रकट हुए, क्या हुआ, हर चीज़ है, वाणियों में है उनके, और संतों की वाणियों में है। हर जगह ऋग्वेद में भी है। वो शिशु के रूप में आते हैं और कमल के फूल पे बैठ के मतलब प्रकट होते हैं। ये सारी कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो दंत कथा का विश्वास करना ठीक नहीं। हम लोग प्रमाण के सहित भक्ति करते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर चीज़ जो है प्रमाण के साथ ही देते हैं। इन्होंने प्रमाण के साथ सिद्ध कर दिया कि कबीर साहब जी जो हैं वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा नहीं हुए थे। भाई साहब इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए। अब देखते हैं इनका अगला सवाल क्या है। हाँ जी सर, अगला सवाल तो आपका। ठीक है सर, आप जैसे कह रहे हैं कि उनका जब प्रमाण दिया आपने, मैं मान गया। अभी जो आपके प्रोग्राम होने वाले हैं उसमें आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं, वो फिर क्यों मना रहे हैं? आप लोग कहते हैं जो जन्म नहीं है, पैदा नहीं है, वो प्रकट होते हैं, तो उनका आप जन्मदिन मना रहे हो, प्रोग्राम जोरों शोरों से कर रहे हो, उसका क्या सिस्टम है? हाँ जी बोलिए। ऐसा है, हम जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, हम उनके प्रकट दिवस को मनाते हैं। प्रकट हुए हैं इसलिए हम प्रकट दिवस मनाते हैं। इसका प्रमाण भी हमने आपको दिया और इसका हर चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम जन्मदिन मनाते हैं। हाँ जी, जन्मदिन नहीं मनाते। इसका ये और प्रमाण है कि कबीर साहब बोले थे कि मात पिता मेरे कछुनाई, ना मेरे घर दासी, और जुलाहे का सुत आन का है, जगत करे मेरे हंसी। ये भी कबीर सागर के अंदर प्रमाण। इसे क्या स्पष्ट करना चाहते हो? ये सिद्ध होता है कि कबीर परमात्मा का जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट होते हैं, उनके माता पिता नहीं है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हर सवाल का जवाब जो है ना प्रमाण के साथ दे रहे हैं। अब भाई साहब से पूछते हैं। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि उनका माता पिता है, माता पिता नहीं है, या वो जन्म नहीं, उनका जन्म नहीं होता है, तो उनका माता पिता भी हैं, उनके पास 2 संतान भी हैं, लड़की लड़का। तो सर ये कहाँ से है?
इनका कुछ बताएंगे आप? हाँ जी बोलिए। ऐसा है, इसका प्रमाण ये है, पहले भी मैंने एक वाणी सुनाई थी कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुड़ाहे ने पाया। इससे ये सिद्ध होता है कि उनका जन्म और गर्भ में कभी नहीं आए, वो प्रकट हुए हैं। दूसरी वाणी इनका ये है कि मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाऊँ, जगत करे मेरी हंसी। ये दोनों वाणियाँ ये सिद्ध करती हैं कि ना उनके कोई पत्नी थी, ना ही कोई उनके माता पिता थे। उनके माता पिता जो थे वो कमल के फूल पे नीरू नीमा उनको पाए थे, प्रकट सुबह सुबह गए थे स्नान करने, तो वहाँ कमल के फूल पे वो खेल रहे थे, प्रकट हुए थे, तो वहीं से उनको लेके आए थे, उनका पालन पोषण किया था उन्होंने, ना कि उनके कोई माता पिता था। और हमारा प्रश्न ये है, जो उनके लड़का है और लड़की है, वो दो संतान कहाँ से हुए? उस संतान के बारे में भी बता पूछिए ना। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है ना कि जो आपने माता पिता का तो बता दिया है, तो उनका कहने का मतलब है कि एक लड़का और लड़की भी थे, तो उसके बारे में आप बताइए। उसका भी प्रमाण ये है कि जो यहाँ दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था, इसको जलन का रोग था। तो ये क्या था कि बहुत परेशान था, तो ये काशी में गया। तो काशी में जा कर के रामानंद जी के यहाँ, रामानंद जी इनके गुरु थे, कबीर साहब के मुंह बोले गुरु थे, मतलब मानते थे गुरु, वैसे गुरु नहीं थे, लेकिन उनको गुरु मान जबरदस्ती कहा गया था। कबीर साहब ने बोला था परंपरा रखने के लिए कि आप मुझे गुरु मान के ही चलूँगा मैं आपको। तो उनको जलन का रोग कबीर साहब ने ठीक किया था। और उससे पहले जब ये रामानंद जी के आश्रम में सिकंदर लोदी गया था, तो रामानंद जी हिंदू मुसलमानों से मतलब बैर रखते थे। तो रामानंद जी का उसने सर काट दिया था, सिकंदर लोदी ने, तो सर काट दिया था। तो कबीर साहब ने उनको जिद्दा किया था, तो उससे सिकंदर लोदी भी उसको अपना गुरु मानने लग गया था। तो उनका एक वो था, क्या नाम है, शेख तकी उनका पीर, गुरु पीर था, वो उनसे ईर्ष्या करता था। तो उसने बोला कि मैं इनको जब मान लूँगा कि ये अगर कोई मुर्दा जिंदा कर दे। तो कबीर साहब ने कमाल नाम के लड़के को, जो कमाल नाम का पुत्र था उनका, वो नदी में बहता हुआ जा रहा था, तो उन्होंने वो जिंदा किया था, जिंदा करके उसको अपने पास रखा था। वो कमाल के नाम से उसको बुलाया करते। तो मुँह बोला लड़का था, उनका लड़का नहीं था, वो उनका लड़का नहीं था। ऐसी शेख तकी की लड़की को जिंदा किया था उन्होंने, कब्र से निकाल करके जिंदा किया था उसको। तो इस वजह से वो उन्होंने, मतलब कोई उनकी शादी नहीं हुई, ना ही कोई बच्चे थे, उनके मुंह बोले बच्चे थे वो, और यही प्रमाण है उसका। देखिए, इन्होंने हर चीज़ को प्रमाण दिया है, और ये जो आपने सवाल किया था उसका भी प्रमाण दे दिया है। अब क्या आपका आखिरी सवाल क्या है? बताइएगा। मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल बताओ। हाँ जी बोलिए, आपका क्या सवाल? कबीर साहब के और भी तो पंथ चलते हैं, 10-12 पंथ चलते हैं, उनमें सबको कोई संत बता रहा है, कोई सदगुरु बता रहा है, और आपके जितने भी अनुयायी हैं ये संत रामपाल जी महाराज के, वो क्या बोलते हैं कि कबीर साहब तो भगवान है। इसका जवाब कौन देगा? एक आपका जो है, जो धर्मदास जी के जो पंथ चले हुए हैं, कबीर पंथ जी, उन्होंने भी उनको संत माना है, उन्होंने भी आपके भगवान नहीं मानते। लेकिन आप कल परसों 2-4 महीने जो भी आसपास से हैं, अभी आप शुरू किए अपना पंथ को, और उसमें भगवान मानना शुरू कर दिए हैं। तो जो हमारे पीछे धर्मदास जी चले हुए हैं, काफ़ी सारे आपके पीढ़ी चल रहे हैं, 10 या 12 पीढ़ी जो चल रहे हैं उनके, उन्होंने सारों में जितने भी पीढ़ी हैं, सब में उनको संत के रूप में देखा गया है। सब अपने अपने गुरु बनाते हैं, उन्होंने किसी ने भगवान माना नहीं। लेकिन आपके संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी शिष्य हैं, सब उनको भगवान मानते हैं। सर, इनका सर क्लियर कीजिए आप। देखिए, इनका सवाल है कि बहुत सारे पंथ हैं, कबीर पंथ हैं, जो वो कबीर साहब को भगवान नहीं मानते। इनका कहने का मतलब ये भी है कि ये कह रहे हैं कि धर्मदास जी जो जहाँ से बताते हैं कि कबीर पंथ चला हुआ है, वो लोग भी कबीर साहब को संत सतगुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते। कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वो कबीर साहब को भगवान बताते हैं। तो इसका वो जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर वो भगवान क्यों बताते हैं। इनके सवाल का जवाब ये है कि कबीर साहब भगवान ऐसे थे, ऐसे मानते हैं भगवान को, कि वो संतों के वाणियों में लिखा है, और खुद इनकी वाणी भी प्रमाण करती है कि हम ही अलख अला हैं कुतुब घोष और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। तो ये वाणी भी सिद्ध करती है कि ये संत सतगुरु नहीं थे, ये भगवान थे, परमात्मा थे। और हमारा क्या नाम है, गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। तो ये भी वाणी ये सिद्ध करती है कि वो परमात्मा थे। गुरु नानक जी को भी मिले थे,
गुरु नानक जी भी कहते हैं, भाई सूरत मलुकी भेष ये ठगवाड़ा ठगी भेष, खरा सियाना भोता बार धानक रूप रहा करतार। देखो ये करतार बैठा हुआ है। ये सारी वाणियाँ यही सिद्ध करती हैं कि ये भगवान थे, सतगुरु नहीं थे। हाँ जी बोलिए सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण मिलता है, सूरत फुरकान 25 और आयत नंबर 52 से 59 में, वह परमात्मा कबीर है, वह अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। और मनुष्य को पवित्र बाइबल में भी उत्पत्ति ग्रंथ में यही प्रमाण मिलता है कि वह परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे विराजा और मनुष्य को अपने जैसा बनाया। मनुष्य को बिल्कुल अपने जैसा, यानी कि परमात्मा मनुष्य के जैसा है और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। देखिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो कबीर साहब ही परमात्मा हैं। बाइबल का प्रमाण दिया है, यहाँ तक कि कुरान का भी प्रमाण दिया है और वेदों का भी प्रमाण दिया है और उसके साथ साथ उन संतों का भी प्रमाण दिया जिनको कबीर साहब मिले थे। अब हाँ, तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ठीक है, अगर इन्होंने मानता है तो फिर हम भी इनका ज्ञान समझेंगे और फिर ज्ञान समझ के फिर संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाएंगे। प्रश्न ये था, जैसे कि मैंने सुना है कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम हैं वो सब जगह निःशुल्क व्यवस्था होते हैं, खाना पीना का सब, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। मगर हमने जहाँ भी पीछे जो में गए हैं दूसरे वाले आश्रम में, जैसे हमारा जय गुरुदेव का आश्रम में गया है, राधा स्वामी वाले में गए हैं, दंदन सतगुरु का आश्रम में गए हैं, वहाँ पे क्या है कि खाने से लेके पीने तक, रहने तक का सारा जो शुल्क वाला होता है, इतने महंगे महंगे चार्ज होते हैं जो कि आम आदमी को रहने में बहुत तकलीफ होती है, वो जाने में दिक्कत होती है। मगर आपके यहाँ पे सब निःशुल्क कैसे हैं सर, इसका कुछ बताएंगे सिस्टम? देखिए ये सवाल उठा रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो निःशुल्क भंडारा वगैरह होता है उसके पर ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इनका कहने का मतलब है कि मैंने बहुत सारे संतों के पास गया हूँ, पंथों में गया हूँ, वहाँ देखा है तो हर चीज़ के पैसे लिए जाते हैं, चाहे वो खाने पीने का हो या ओढ़ने बिछाने का हो, उसके पैसे लिए जाते हैं। तो इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मतलब सब चीज़ निःशुल्क मिलती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज साल में 6 बारी ये प्रोग्राम करते हैं। इसमें अखंड पाठ चलता है और देसी घी का भंडारा बनता है वहाँ पे, और लड्डू ले लो, जलेबी ले लो, चाहे फुल्का राम हो गया, चाहे सब्जी, सब कुछ देसी घी में बनता है। और यहाँ सारा कुछ निःशुल्क है और पूरे विश्व को आमंत्रण देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए या एक संगठन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे विश्व को आमंत्रण है। कोई भी जाए, कोई फ्री आए, फ्री जाए, फ्री खाए, कोई दिक्कत नहीं। किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता। पूरी इतनी बड़ी पार्किंग है, उसका भी कोई पैसा नहीं लगता, सब कुछ फ्री व्यवस्था है वहाँ। किसी भी चीज़ की, चाय लो, बिस्कुट लो, हर चीज़ की व्यवस्था फ्री है। नहीं तो आपने तो कह दिया विश्वास हो कि ये सच कह रहे हैं। ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं। एक्टिव रहते हैं तो इनको सारा कुछ पता है। सोशल मीडिया पे टोटल प्रचार चल रहा है, सब कुछ फ्री सेवा है। अगर ज़्यादा है तो, अगर इनके पास पैसे नहीं है तो पैसे मैं देता हूँ किराए के, मेरे साथ चलें, ये मैं वहाँ दिखा के सारा कुछ ले आऊँगा। देखिए अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं इतना कर रहे हैं कि आपके पास अगर पैसे भी नहीं है तो ये ले जाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है सर, हम एक बार चल के देखना चाहेंगे उस जगह को, पवित्र जो आपने भगवान बताते हैं, हम भी उस जगह को जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि वो सही में सच्चाई ऐसा है या सिर्फ लोग दिखावा या खाली कहने के हिसाब से है। हम चल के आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम आपके सत्संगों में और जो प्रोग्राम होंगे उसमें हम जाने को तैयार हैं। बिल्कुल चलिए, सब कुछ। और हमारा इनसे ही नहीं, पूरे विश्व से, सभी भाइयों से और माताओं और बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बारी भंडारा में आएँ और देखें। वहाँ पे सभी 11 आश्रमों में जहाँ जिसको नज़दीक पड़ता है वहाँ पे आएँ और देखें क्या है क्या नहीं है। सच्चाई वहाँ आने के बाद ही पता लगेगी। सत साहेब, ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।